साहब जी। हाँ, क्या है जी? बिटिया आई है। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? जी उसके कमरे की लाइट जल रही है। वो इतनी रात को कैसे आई? अगर आई है तो मुझसे मिली क्यों नहीं? तुम कुर्सी लाओ। जी। मिन्नी, दरवाजा खोलो। मिन्नी बेटा, मैं हूं तुम्हारा डैडी। रामदास, तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सारी बत्तियां बुझाकर दरवाजा बंद कर दिया। चाबी है तुम्हारे पास? जी है तो सही। तो तुम दरवाजे का ताला खोलकर देखते क्यों नहीं? सेंट बहुत ताजा ताजा महसूस होती है। मर्दाना सेंट है, लेकिन मिन्नी इस तरह की खुशबू इस्तेमाल नहीं करती। रामदास, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने सारी रोशनियां बुझा दी थी? अब मुझे शक हो रहा है, इस कमरे में जरूर कोई आया था। मैंने उसकी परछाई पिछले दरवाजे से जाते हुए देखी थी। रामदास, तुम बूढ़े हो गए हो। तुम भूल रहे हो शायद। ये दरवाजा बंद करने से पहले तुम ये बत्ती बुझाना भूल गए होंगे। साहब जी, वो मर्दाना सेंट की खुशबू आप ही कह रहे थे। चलिए पिछले दरवाजे की तरफ जाकर देख लें। ठीक है, चलो। बस तुम जाओ, जाकर सो जाओ और इस तरह के ख्वाब देखना बंद करो। ठीक है साहब जी, मगर यकीन कीजिए कोई था जो पिछले दरवाजे से भाग गया। ओहो रामदास भाई, जाओ
और सुनो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चौकीदार को कह दो कि पिछले दरवाजे का भी ख्याल रखे। जाओ, मुझे सोने दो। ठीक है साहब जी। हेलो। कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते बहन जी, माफ कीजिए मैंने इतनी रात गए फोन कर दिया। दरअसल मैं सुबह से ही सोच रहा था कि फोन करके आप लोगों का हाल चाल पूछूं, लेकिन ये होटल का धंधा ही ऐसा है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। हमें नहीं मालूम क्या? जी हाँ, सब ठीक है। बिटिया से बात करेंगे? वहीं पर है? नहीं, अभी अभी अपने बेडरूम में गई है। बुला दूं क्या? नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं कल उससे बात कर लूंगा। अच्छा जी, नमस्ते। ये रामदास भी बहुत बूढ़ा हो गया है, खाम खाम मेरी नींद हराम करके रखते हैं। अकेले आए हो? हाँ, और मुझे अकेला ही छोड़ दीजिए नाना। सॉरी नाना, प्लीज। नील भाटिया क्या? हेलो 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 हेलो। अब उठो बेटा, बहुत देर हो गई है। कितनी कितनी देर तक बैठे यहाँ काम करते रहते हो? माँ, वो बेडरूम का डेस्क बहुत छोटा पड़ता है ना, इसलिए मैं यहाँ बैठ के काम कर लेता हूँ। तुम जाके सो जाना। ठीक है, तुम सोने जाओगे तो बत्ती बुझा देना। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। हेलो, हु स्पीकिंग? बोलते क्यों नहीं? वकील, मैं केशव कलसी बोल रहा हूं। मुझे मिनी से बात करनी है। Shut up. And if you know what is good for you, don't call here again. मेरी जिंदगी में कांटे बोकर तू इस तरह आराम से सो नहीं सकती। गेट अप, उठो। क्या हुआ? अब किस कांटे का नश्तर दिल में चुभ गया है जिसकी जलन से यूं तड़प रहे हो? तूने यहाँ का टेलीफोन नंबर अपने उस यार को दिया है क्या? इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म की ठेकेदार, मैं पूछता हूँ कि तूने उस लुच्चे लफंगे केशव कलसी को यहाँ का टेलीफोन नंबर दिया है या नहीं? नहीं। फिर उसे कहां से मिला? जाकर उसी से पूछो। मिनी, एक बात सुन के रख, अगर उसका टेलीफोन यहां फिर आया तो मैं तेरी करतूतों का भांडा तेरे बाप के सामने फोड़ दूंगा। मैंने उसे टेलीफोन नंबर नहीं दिया, समझे? और नहीं मैं उससे टेलीफोन पर बात करूंगी। ओह गॉड, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं। तुम उसे टेलीफोन करोगी, कल जब मां यहां नहीं होगी तुम उसे टेलीफोन करोगी और मेरे सामने करोगी, सुन लिया? To hell with you.
आइए आइए मिस्टर धनराज, आइए। हेलो। बैठिए। थैंक यू। मुझे अफसोस है कि उस राजवंश ने मालूम नहीं किस जायज नाजायज तरीके से सीमेंट और लोहे की सप्लाई फिर से रिलीज करवाई है। जी हाँ, अब उसका कोटा तो खत्म हो चुका था, तो फिर उसे ये सब कुछ कहां से मिल रहा है? मुझे दिखता है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। यह तो सरासर ज्यादती है। अब मुझे फैक्ट्री बिल्डिंग की मरम्मत के लिए सीमेंट की 100 बोरियों की जरूरत थी। मैं तरसता रह गया, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं दी, और यहां पर उसे सैकड़ों ट्रक दिए जा रहे हैं। यह तो गैर कानूनी हरकत है, आप इसे रोक सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता। हमें जब ऊपर से हुक्म मिले तभी कुछ कर सकते हैं। जुनू 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 जुनू